दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी चुनाव नहीं कराने के लिए केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार एमसीडी चुनाव समय पर कराने के लिए इस मामले में अदालत का रुख करेगी। केजरीवाल ने दावा किया कि ऐसी बातचीत चल रही है कि दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है और फिर चुनाव नहीं होंगे। भाजपा ने नगर निकायों को नियंत्रित किया है, जिन्हें 2022 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा 15 वर्षों तक 3 भागों में विभाजित किया गया था। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे क्या कहा, आप खुद सुने। दिल्ली में कोई भी देश भर से अगर आता है या दुनिया से कोई भी आता है, वो दिल्ली के स्कूल देखने जाता है, दांतों तले उंगली दबा लेता है कि ऐसे भी सरकारी स्कूल हो सकते हैं। अस्पताल देखने जाता है, सरकारी अस्पताल, बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि ऐसे भी सरकारी अस्पताल हो सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक देखने जाता है, फिर जनता से बात करता है तो जनता कहती है यहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है और जीरो बिल आते हैं। लोग दिखाते हैं जीरो बिल। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज तक देश में किसी भी राज्य में किसी के भी जीरो बिल नहीं आए। पहली बार जीरो बिल आ रहे हैं कि 24 घंटे बिजली आती है और जीरो बिल आते हैं। फिर जब वो दिल्ली में घूमता है तो सड़कों पे चारों तरफ गंदगी, कूड़े के पहाड़। बहुत दुख होता है कि हम दिल्ली को साफ नहीं कर पाए। बहुत मन होता है कि काश अगर हमारे पास एमसीडी होती तो हम दिल्ली को साफ कर देते। 15 साल से इनके पास एमसीडी थी, इन्होंने नहीं किया, और अब ये लोग चुनाव भी नहीं करा रहे। मतलब जो सरेआम गुंडागर्दी होती है, लफंगई होती है, वो मचा रखी है इन्होंने कि काम हम भी नहीं करेंगे और तुमको भी नहीं करने देंगे, और देखते हैं दिल्ली कैसे साफ होती है। दिल्ली वालों से बदला निकाल रहे हैं। एक इनके सीनियर नेता से मैं पूछ रहा था, मैंने कहा ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है दिल्ली को साफ करना, क्यों नहीं करते? कहते दिल्ली के सफाई कर्मचारी कामचोर हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारी कामचोर हैं। दिल्ली के सफाई कर्मचारी कामचोर नहीं है, तुम चोर हो, तुम डाकू हो। पहले इसी तरह की गंदी भद्दी गालियां ये लोग टीचरों को दिया करते थे, सरकारी टीचरों को, डॉक्टरों को दिया करते थे। कहते थे दिल्ली के टीचर पढ़ाते नहीं है, निकम्मे हैं। टीचर आते हैं, पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं। वही टीचर हैं, हमने तो टीचर बदले नहीं। 60,000 टीचर हैं, वही टीचर हैं, हमने तो बदले नहीं, और इन्होंने क्रांति करके दिखा दी। वही डॉक्टर हैं, वो तो हमने बदले नहीं, इन्होंने हम क्रांति करके दिखा दी। एक बार एमसीडी हमारे हाथ में आ जाए, यही सफाई कर्मचारी है, पूरी दुनिया के अंदर ये सफाई कर्मचारी दिल्ली का नाम रोशन करेंगे। ये फंड्स का रोना रोते रहते हैं, दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, दिल्ली सरकार ने फंड रोक रखे हैं। हमने सारे फंड दे दिए, पर चलो मान लिया, पर अब तो केंद्र के अंडर में आ गई एमसीडी, अब तो हमारा फंड देना बनता ही नहीं है। अब तो सारा फंड केंद्र ने देना है, सेंटर ने देना है। सेंटर जब बिल लाई थी तो बोले थे भाई दिल्ली सरकार ने बड़ा सोतेला व्यवहार कर रखा है, अब हम अपने अंडर में ले रहे हैं। सेंटर ने अपने अंडर में ले, अब ले लो फंड। अब हमारे पास किस लिए आ रहे हो, अब किस लिए गाली दे रहे हो? अब तो कुछ करके दिखा दो, अब सेंटर से लाओ फंड। अभी भी तनख्वाह नहीं दे रहे सफाई कर्मचारियों को, अभी भी उनके कर्मचारियों को ना तनख्वाह मिल रही ना फंड मिल रहा। लाओ अब सेंटर से फंड। अब तो दिल्ली सरकार का कोई रोल ही नहीं है, कोई फंड नहीं देना हमको, सारा फंड लाओ अब सेंटर। अभी भी कुछ नहीं काम कर रहे। आज ये बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, सरेआम धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को। कहते हैं हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, इतने बड़े बड़े हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ बोलती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। इसीलिए डरते हैं ये लोग। वो गली का गुंडा होता है ना, जाता है किसी के घर में, तेरे लड़के को बाहर निकाल, जनता कह रही है खबरदार तुमने केजरीवाल को हाथ लगाया। अब इन्होंने नई धमकी देनी शुरू कर दी बीजेपी वालों ने। आप लोगों ने भी सुना होगा, खूब चल रहा है कि दिल्ली में अब अगले असेंबली चुनाव ही नहीं होंगे। कह रहे अब फुल यूनियन टेरिटरी बनाएंगे दिल्ली को।
काफी चल रहा है आजकल कि फुल यूनियन टेरिटरी, अगले चुनाव ही नहीं होंगे, अब ये असेंबली खत्म, यूटी विद लेजिस्लेचर खत्म, अब अगला अमित शाह जी ने धमकी दिया, हद हो गई जी। अब ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अगस्त के अंत तक मनीष सिसोदिया को ये गिरफ्तार करेंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। यार ये शक्ल से चोर नजर आता है आपको? सर सब चलेंगे, साथ चलेंगे, सब शक्ल से चोर नजर आता है। दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है इसने। तुम लोगों की ओपन चैलेंज कर रहा हूं, तुम लोगों की कह रहे कितने 19 राज्यों में सरकारें हैं, तुम्हारे 19 राज्य एक तरफ, दिल्ली एक तरफ, चैलेंज कर लो। और अब तो इन्होंने हद कर दी, अभी तक तो ये मंत्रियों को और एमएलए को, अब हमारे कार्यकर्ताओं को इन्होंने, ईडी ने पिछले हफ्ते 3 दिन तक रोज 10-10 घंटे तक हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता को सम्मन करके बुलाया जिसका नाम आप में से कोई नहीं जानता। मेरे को पता चला, मैंने पूछा भाई अपना ये कार्यकर्ता कौन है? 10-10 घंटे तक रोज ईडी ने बिठा के उसको इंटेरोगेशन करा, पता नहीं किसी फर्जी मामले में, सत्येंद्र जैन वाले किसी फर्जी मामले में कोई फर्जी मामला बना रखा है। ईडी के एक 10-10 घंटे बेचारे को ना खाने को दिया ना पानी दिया। आज इस सदन के माध्यम से मैं अपने सारे आम आदमी पार्टी के एमएलए, मंत्री, सारे कार्यकर्ताओं को, जितने आम आदमी पार्टी के देश भर में कार्यकर्ता हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूं, अपने अपने घर में कह दो और तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। मेरे को पिछली साल कोपेनहेगन में बुलाया गया कि भाई दिल्ली ने प्रदूषण के ऊपर अच्छा काम किया। मैं ये नहीं कह रहा प्रदूषण सारा कंट्रोल हो गया, अभी बहुत काम करना है, लेकिन पहले जो हालत थी उससे काफी सुधार हुआ है। हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, अभी और समय लगेगा। 70 साल का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है वो 5 साल में खत्म नहीं हो सकता, अभी कर रहे हैं। लेकिन उनको पता चला, दुनिया को पता चला भाई दिल्ली में प्रदूषण पे अच्छा, उन्होंने मेरे को बुलाया, इन्होंने जाने नहीं दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ये किस तरह से, मुझे लगता है कि 75 साल के भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री को जाने से, विदेश जाने से रोकता है। ये जो अभी हमारे सामने रेजोल्यूशन है, मैं इसका समर्थन करता हूं कि एमसीडी में जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए, पर मैं भी ये कह दूं ये कराने वाले नहीं है, हमें कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट जाएंगे और चुनाव टाइम पे करवा के रहेंगे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।